सारे होटल्स बन चुके हैं, सब अपना बेच चुके हैं। ये होटल लाइन भी कहलाती है और यहाँ पर हमारा पुश्तैनी घर है और छोटा ब्रदर ही यहाँ रहता है, बाकी तो सब यहाँ से चले गए हैं मेरे ब्रदर्स वगैरह। ब्रदर मेरा कीर्ति नगर रहता है। यहाँ पे बहुत अच्छे और फॉरनर्स तो इधर यहाँ इतने रहते हैं। हम लोग तो छोटे थे तो उनके साथ फ़ोटो खिंचाते थे, हेलो करते थे, अच्छा लगता था। तब पर इक्का दुक्का ही होटल्स थे, अब तो बहुत सारे हैं। चलो जी, अब मैं मिलती हूँ ब्रेक के बाद। वैसे वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मेरी भाभी वगैरह को, बच्चों को थोड़ी शर्म आती है, वो भाग जाते हैं। ये हमारा पार्क है मदर। चलो जी, बाय बाय जी। अब मेरे लिए आई है यहाँ की फेमस मोट कचौड़ी और मैं आपको दिखाती हूँ कैसी है। सरिता हंस रही है। सरिता हंस क्यों नहीं है? मेरी भाभी हंस रही है। भाई ये लो, खा लो यहाँ की फेमस मोट कचौड़ी। या कहाँ की है ये मोट कचौड़ी? मुल्तानी डंडे की, मुल्तानी डंडे की ना। लो जी, मोट कचौड़ी खा लो जी। अब मैं जा रही हूँ घर वापस। ये मेरी भाभी ने दिया, ये देखो 200 रुपये। अब ये मेरा किराया हो गया। किराया 180 रुपये आ रहा है। और अचार के चापे भी मिल गई हैं, ये रहा डब्बे। हूँ घर। बाय बाय, मिलती हूँ ब्रेक के बाद। मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए और मैंने क्या है ऑटो, क्योंकि 2 कैब मेरी जो है वो कैंसिल हो गई और ऑटो किया तो वो भी एक कैंसिल हुआ, आप ही चला गया। और अब मुझे जो है ऑटो मिल गया है और आज मैं गाड़ी लेके नहीं आई हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है बहुत दिन बाद जो है ऑटो में घूमना। और एज़ यूजुअल यहाँ पर जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पर हमेशा जाम रहता है। तो अभी भी यहाँ जाम में फंसे पड़े हो, इसलिए कि हर तरफ से जो है लोग गाड़ियाँ खड़ा होते हैं, सब लोग जल्दी में रहते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना जाम। ये देखो, हर तरफ से जो है लोगों ने गाड़ियाँ फंसा दी हुई हैं। देखो, दीनाबाद का जाम है ये। चलो जी गाइस, ये भी कोई ट्रेन पकड़नी होती है। इन्होंने भी सामान भरा पड़ा है रिक्शे में। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे को भाभी ने क्या क्या दिया है। ये दिया है अचार के 2 डब्बे, गाजर शलगम का अचार, और ये है चापे। तो चापों के बारे में एक बात बताती हूँ। जो हमारे वहाँ पर या ऑल ओवर दिल्ली में जो चाप मिलती है, सोया चाप 100 रुपये 80 रुपये किलो होती है। और ये वाली जो हमारी चाप होती है ये आई थिंक 200-250 रुपये किलो होती है, डबल रेट होता है। और लेकिन ये प्योर सोयाबीन की होती है। बहुत पुरानी दुकान है, आप वहाँ पर बनते हुए भी देख सकते हैं। मोट कचौड़ी की भी उनकी बहुत फेमस शॉप है। और जो है सिर्फ मुल्तानी डांडा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पहाड़गंज में, वहीं पर प्योर चाप मिलती है। और इसका टेस्ट इतना बढ़िया होता है। जैसे कि मैं बचपन में शादियों में जाती थी, वहाँ पर काले छोले, वो सफ़ेद छोले होते हैं ना, तो भटूरे वाले वो बने होते थे और चापे बनी होती थी और पनीर बना होता था। जब हम चापे खाते थे ना, अंदर जूसी तरी निकलती थी, इतनी टेस्ट आता था उस सोया चाप का। अब जो सोया चाप हमारे वहाँ बिकती है वो मैदे की होती है, वो सोयाबीन की नहीं होती, वाइट होती है। ये सोयाबीन की होती है प्योर। तो मैं जब भी आती हूँ या कोई भी इस तरफ आता हो तो मैं से हमेशा सोया चाप मंगाती हूँ। यहाँ की मार्वलस होती है, मार्वलस, इतनी टेस्टी और बहुत टेस्टी। तो आप लोग कभी भी सोया चाप खाने हो तो आप लोग यहाँ से मंगा लो, खाओ। बहुत अच्छी सोया चाप होती है, इतनी टेस्टी बनेगी और वो प्योर होती है, मैदे की नहीं होती है। अपने वहाँ पर जितने भी मिलती है वो मैदे की होती है। गंदी चाप किस हाइजीनिक नहीं होता है, हाइजीनिक होता है बहुत। और चलो गाइस, अब हमारा भी थोड़ा सा ये खुल रहा है जाम। और यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने हमारी दुकानें भी हैं, ट्रैवल एजेंसी है हमारी, जूस की शॉप है और हमारा एक वो है जेंट सलून है। तो
घर आ गई हूँ। आते ही विद इन अ मिनट बस लिपस्टिक लगाई है और भागने की तैयारी हो रही है। रेखा का फ़ोन आ चुका है। गीता मेरे को पानी तो मैं इधर से पी लेती हूँ, जल्दी से पानी भी पीने का टाइम है सही बताओ तो, क्योंकि रेखा रेडी हो जाती है तो उसमें सब्र नहीं है, फिर वो नहीं रुक सकती है। 1 मिनट भी उसका काटना बहुत मुश्किल होता है। ये पार्सल भी पता नहीं क्या है। गीता एक ऑरेंज दे दे, रास्ते में खा लूँगी। ऐसा नहीं मैं भूखी हूँ, मैंने भाई के घर खा लिया कचौड़ी चाय, घर से भी चाय बिस्किट खा के गई थी। ये क्या है, टाइम ही नहीं है खोलने का। गाइस गीता पानी पिला दे, चल मैं ही पीती हूँ 1 गिलास, क्योंकि पानी भी नहीं पीने का मौका मिलेगा मुझे ऐसा लग रहा है। तो वाह, तो इतना तूफान मचा रखे भाई। तो दे दे, इसको भी खोल लूँ ना, एक और दे दे, ठीक है। और ये वाले चार में गीला हाथ नहीं न मारना, गीली करछी भी नहीं। हाँ ठीक है। पानी तो मांगा है। ये क्या है, कौन सा क्लीनर मंगाया था मैंने, क्या क्लीन करने का था? आप ही मंगाए ना कप, किचन इंस्टेंट क्लीनिंग। हाँ ओ बर्तन अंदर। हाँ शाइनी इज, ये तुम मत डालना। हाँ? ये वही है जो पानी में ऐसे डालेंगे और ऐसे पकड़ना है, प्लेट को ऐसे करके कढ़ाई डाली तो साफ होके आएगी। इस तेजाब जैसा होगा ये, ठीक है। ऐसे मत डालना, हाथ में पकड़ेगा तो अब तो कुछ मत करना, मैं पहले खुद ट्राई करूंगी, है ना। तो जी ये मैंने मंगाया था, इसकी ऐड बहुत आ रही थी निकाल दे कि ये क्लीनर, नहीं मैं छील लूंगी। इसमें क्या, ये चाइनीज साइड हम लोग जैसे कि इसको घोलेंगे ना किसी उसमें बर्तन, तो उसमें हम डालेंगे वो पूरा क्लीन। जैसे पहले कलई कराते थे, कलई मम्मी बर्तन भेजती थी, जाओ दे आओ बाहर भैया बैठा है, और वो एक कुछ केमिकल लगाता तो पूरा क्लीन हो जाती थी कढ़ाई वगैरह। ये कुछ वैसा ही केमिकल है। तो अभी मैंने गीता को मना किया कि हाथ पाथ जला ले ये, तो मुझे खुद भी नहीं पता इसको कैसे यूज़ करना है। इसकी वीडियो देखूंगी तो फिर इसको हम खोलेंगे, तो देखेंगे एक आधी कढ़ाई साफ करते, और अगर अच्छा निकला तो मैं आप लोगों को ही बताऊंगी, आप भी मंगवा लेना। ये 500 का आया है, 250 ग्राम, ठीक है गाइस। मिलते हैं अब मार्केट में, बाय बाय। हम क्यों, तुम्हारी याद आ रही है तुमसे, क्या करें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हेलो गाइस, वेलकम टू राकेश ठाकुर चैनल। राम राम जी सारे ने, कैसे हो सुनीता जी आप? सुनीता जी इन्होंने डंडा चढ़ा दिया। रेखा तैयार होके बैठ गई थी, मैं इसको कह रही तैयार मत हो, मुझे पता नहीं तैयार होके बैठती नहीं है। कभी जी नहीं करता। हां भाई, जिसने भी खाने हो अमरूद किनू मौज हो रही है, ले ले तू तो रो, मैं लेने लगी थी। बहना लेके आई है, डाइट कॉन्शियस हो रहे हैं सब, हेल्थ कॉन्शियस। बहना ड्राइविंग कर रही है फिर भी खिला रहे हैं, इसको भी खा रही है। और हम चटपट नहीं खाएंगे क्योंकि राखी ने पाबंदी लगाई है, और राखी खा सकती है जो मर्जी। राखी कचौड़ी खा के आई है, हमारे लिए यो घास फूस ले आई है कि यो खाओ और जिंदा रहो। एक बात बताओ, अरे यो टायर है, भाई के घर जाएंगे, टायर कम नहीं होना। भाई के घर जाएंगे और बिना खिलाए तो नहीं आने देगा ना। अब छोले भटूरे मैंने मना कर दिए, फिर मैंने मोट कचौड़ी खाई है। और उसने मुझे 2 मोट कचौड़ी दी थी, मैंने 1.5 खाई है। और मेरा तो टायर बर्तन, और मोट चावल तो पूरे भर के पत्ता खाए। मोट चावल यम 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 थे। मोट चावल इतनी वहाँ पे तो बड़ी फेमस है, लाइनें लगती है, लाइनें अच्छी लगती है, दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ। इसकी खाई मोट कचौड़ी यहाँ पे ज्वाला एडी वाली अपनी, नहीं बहुत अच्छी देता है ये, बहुत बढ़िया मुल्तानी डिश होती है बट अच्छी होती है, बहुत स्वाद। तूने खाई रेखा हैं? ये ज्वाला एडी अपनी यहाँ खड़ा है जो, मैं कम खा रही हूँ मोट कचौड़ी। हम तो केबरा कितनी कचौड़ी तो नाम की होती है, कचौड़ी नाम की होती है, वो पापड़ी होती है, एक पापड़ी सी होती है, वो होता लाइट है, वो पापड़ी होती है, वो पापड़ी जैसे होती है, लाइट होता है। और मोट कचौड़ी भी बॉइल्ड होती है, कोई तड़का नहीं, कोई तेल नहीं, कोई घी नहीं, हल्के से येलो चावल डाल, हाँ बहुत अच्छी लगती है, लाइट होता है वो। कहने के लिए मोट कचौड़ी बड़ी लाइट फूड है और एकदम स्पाइसी सी होती है, बहुत अच्छा। ऊपर प्याज कच्चे, मसाला, नींबू डाल के पैक करा के। दिव्या की फेवरेट है मोहित की, दिव्या की तो बहुत ज्यादा। अब हम देखो, मैं आई आप पे वहीं से बस चिप, मेरे को शूज बदलने थे, नहीं तो मैं तुम्हें वहीं मिलती, वहाँ से पास था। अच्छा, मेरे को शूज बदलने, शूज बार बार उतारने पड़ते हैं वहाँ पे बाहर। कह रही थी मोहित एडिटिंग कर रहा था, मैं बोली चल तो
मैं कह भाई इतने तू एडिटिंग कर, रेखा का उनका फोन आओगा फिर दौड़ूंगी इतने दीदी तुम्हारा पर कम हो रहा है नहीं, फेस नहीं। सब कम हो रहा है फेस तो कल और ये भी हो रही है फेस ठीक इसको पता नहीं, वैसे तो कह रही है पहले भी नहीं लग रही थी, इसकी हाइट वाइट है तो पर अभी ये और भी कमजोर सी हो कोई गई। ना काय को टेंशन। चलो ये देखो मेरा खुद इतना फेस बड़ा हो रहा है, मैं दूसरों को क्या अब हम चले एंजॉय करने। बाय बाय, अब हम मिलेंगे, अब हम करेंगे मस्ती बातें और आपको भी करो अपनी मस्तियाँ बातें, ठीक है। मैं तो हमारे चैनल को देखो, काय को मस्तियाँ करो, उसी में सच देख में, के हंस लो। हाँ, हमारे हाँ। चैनल को देख देख के हंसा करो भाई। मेरी भाभी कहती है मेरा भी देख, देख, मैंने ऐसे देखना। बनाने लगी तो इतने हंसने लगी मेरी भाभी। तो मैंने कहा हंस क्यों रही हो? कहती है क्या दीदी आपको मतलब पैसे मिलते हैं? मैंने बोला अभी तो नहीं मिलते, तुम लोगों की कृपा होगी तो मिलने भी लग जाएंगी, मैंने तो ऐसे थोड़ी कर रही हूँ। देखोगे तो तभी मिलेंगे। हाँ, जब हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे देखेंगे। कमेंट कर रखी थी कल तेरे में। अच्छा, 2 कमेंट कर रखी, वो जो उधर गए थे मेरी फ्रेंड माता के वहाँ। अच्छा, मैंने देखा, 2 comment। टाइम ही नहीं मिल रहा कुछ देखने का। तू ये कुछ कह रही है करने- ना कि रोज में बना नहीं पाती, तो कह रही है रोज बनाया कर, हम देखेंगे तेरी देखती हूँ मैं सारे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कभी कभी रह भी जाता है, इतने हो जाते हैं हम बिजी। चलो गाइस मिलते हैं ब्रेक के बाद, और हमारे साथ चलो घूमने, हम घूमने जा रहे हैं, जिसको जाना है चलो। वैसे सबको हम फ़ोन भी करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम जितने फ़ोन कर ले हम लोग लेके जा रहे हैं असम गुवाहाटी। एकदम स्वर्ग है, बहुत अच्छा ट्रिप है, 3 दिन का, खूब मज़े मज़े, ऐश ऐश ऐश, बहुत बढ़िया ट्रिप होने वाला है। ओके गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हेलो गाइस, हम पहुंच गए हैं मार्केट फाइनली। 1 घंटा तो लग गया, 1 डेढ़ घंटा ज़्यादा लग गया, कहीं कहीं ट्रैफिक हमें मिला। अब हम 2-3 घंटे खूब पैदल चलेंगे खूब घूमेंगे, जो मेरी शॉपिंग करेंगे। जो मेरी बहन की डिमांड है हम पैदल चले। ये रोज आके पैदल चल चल के पतली होई जा रही है, और मैं स्पेशल मोटी। पतली होना ये। मैं तो पतले होने के लिए आई हूँ, शॉपिंग करने नहीं आई हूँ। और मेरा एक फ़ोन तो बंद ही होने वाला है, कहीं देखूंगी अगर एप्पल का चार्जर होगा तो चार्ज कर लूँगी। इतना ये दे। आज ये दोनों मॉडर्न बन के आई हैं, आज ये दोनों पूरी मॉडर्न बन के आई है। रेखा भी सूट नहीं पहन के आई है, देख लो सूट पहन के नहीं। हमारे बाल थे कितने कितने काले काले, छोटे सॉफ्ट सॉफ्ट से जब हम पैदा हुए थे, मोटी मोटी आंखें खोल दुनिया में आए थे, देख के दुनिया को खा। हाय भगवान, जिसकी अभी गाड़ी में बात कर रहे थे ना, तुम मुझसे कम तो नहीं हो। तुम कह रहे थे अपने आप को कैटरीना कैफ समझते, तुम कम तो नहीं हो। 10 गुना ऊपर है, हम नीचे नहीं है, ऊपर है बेटा। भाई आज का जमाना ये है, मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी सी कम है, क्या हुआ, थोड़ा सा पेट मोटा आज का है, जमाना क्या है कि कोई भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। सब सोचते हैं मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। और ऐसे हमारे मियाँ वाले भी तो भरे पड़े हैं, वैसे पूरी दुनिया में ही भरे पड़े हैं भाई। चलो गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमने बहुत सारे कपड़े ले लिए हैं, जाते जाते भी हमें एक सूट पसंद आ गया। रेखा का थैंक यू, रेखा ने घर के गर्मी के सर्दी के सारे कपड़े नाइट सब दिलवा दिए। सुनीता देखो कितनी अच्छी लग रही है। वीडियो तो बनाने ले लिया, तो क्या बना लग रही, वो तो उसकी है, ब्लॉग बना लग रही है, मेरी भी तो है। अब तो अपना भी तो ब्लॉग बनाएगी वो। जी बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हेलो फ्रेंड्स, अब रात के बज चुके हैं, क्लॉक मुझे दिख नहीं रही यहाँ से, 11:34, 11:30 हो चुके हैं, और अब हो गया है सोने का टाइम मेरा। अब फ्रेंड्स हम मिलेंगे कल, क्योंकि नींद आए ना आए सोना तो पड़ेगा, ट्राई तो करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स आज भी पूरा दिन हम लोग, सुबह मुझे कोई काम से जाना था, मैं वहाँ गई कोच, उसके बाद मेरे कोई सिग्नेचर होने थे, वहाँ गई, उसके बाद
ब्रदर के घर गई, वहाँ से आके हम लोग मार्केट गए लाजपत नगर, और फिर उसके बाद आकर मैं मंगल बाज़ार गई सब्जी लेने के लिए। और फिर उसके बाद वैसे तो मैंने सब्जियां एक दिन पहले ही मंगवा ली थी यहीं से ही फ़ोन करके अपने सब्जी वाले से, लेकिन गीता को कुछ चीज़ें लेनी थी ट्यूसडे मार्केट से, जैसे कि कानों के बालों के रबड़, चप्पलें। चप्पलें तो पहले भी ली थी उसने और अभी भी उसका मन था लेने का, और विंटर क्लोथ्स तो मैंने उसको दिवाली पे ला दिए थे, तो उसको शॉपिंग करानी थी, वो कराई। और फिर जब गए तो कुछ सब्जियां और ले ली मैंने। और फिर हमें सबसे बड़ी बात है, हमें कोई रिक्शा नहीं मिलता वहाँ से आते हुए, इतना दिक्कत हुई। एक रिक्शा मिला, फिर उसने हमें गेट पे उतार दिया, अंदर नहीं आया क्योंकि सब गेट बंद होते हैं, एक आधा ही खुला होता है। और फिर उसके बाद आकर मैंने सारी सब्जियां धोई। तन्नू ने बोला मेरे लिए खट्टी वाली अरहर की दाल बनाओ, अमचूर वाली, वो बनाई। और उसके बाद मैं लेटी, फिर उसका फ़ोन आ गया तन्नू का, ये हिसाब बताओ वो हिसाब बताओ, रोज़ आपको बता रहा हूँ अभी भी वो हिसाब इतना गड़बड़ है, कल करूँगी। अब कर दिया मैंने ऑलमोस्ट, मुझे 2 घंटे हो गए बैठे हुए, और अभी भी कुछ एक आध चीज़ें से मेरी कमी बताए, क्योंकि इतना कुछ ढूंढ ढांड के तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो अब मैं टोटली टायर्ड हूँ, थक चुकी हूँ, और अब जो है सोऊंगी। और अब मैं वीडियो मर्ज करती हूँ, और कल हमारी फ्रेंड है ममता, उसकी एनिवर्सरी तो वैसे जा चुकी है क्योंकि हम लोग बहुत बिजी हैं, तो 10 दिन लेट ही हो गई है उसकी पार्टी, क्योंकि हमें शादी पे जाना था वृंदावन। जिस दिन हमने वहाँ जाना था तब उसकी एनिवर्सरी थी, तो फिर उसकी पार्टी रह गई है। तो अब जो है कल हम जाएंगे, या बहुत अच्छी जगह लेके जा रही है वो, उसको मैंने ही वो जगह बताई है, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, मैं कल ही बताऊंगी जब हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि जाना तो वही है, लेकिन अगर चेंज हो गया तो मैं बता दूँ, और तो फिर मेरी हाँ 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 हंसी उड़ जाएगी। तो मैं कल जाने के बाद ही बताऊंगी, पर मैं तुम्हें कल बता दूंगी अम्मा गए कि नहीं। चलो मैं बता देती हूँ, हम जाएंगे मजनू का टीला, और वहाँ पर है बहुत अच्छा रेस्टोरेंट कोरियन, वहाँ जाएंगे और चिल करेंगे हम सब फ्रेंड्स, और मैं वहाँ पर वीडियो देखती हूँ बनाती हूँ कि नहीं। चलो जी फ्रेंड्स, मिलेंगे कल, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।